नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं जितेंद्र चौधरी। 20 अप्रैल से एचएसएससी के द्वारा पीएमटी और पीएसटी के टेस्ट को लेकर के प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस प्रक्रिया को करवाया जाएगा। किस तरीके से ये प्रक्रिया रहने वाली है, अभ्यर्थियों के लिए ये रिपोर्ट बेहद खास है। किस प्रकार से वो यहाँ तक पहुँचेंगे और किस प्रक्रिया से उन्हें यहाँ गुजरना है, उसकी पूरी जानकारी हम देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से उन्हें अपनी तैयारी करनी है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले आधार हेल्पलाइन की ये पहली डेस्क मिलेगी, जहां पर आधार की जो वेरिफिकेशन है, जो बायोमेट्रिक्स है, उसको लेकर के अगर किसी तरीके से लॉक अनलॉक करने की कोई प्रक्रिया की आवश्यकता है तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर आपकी जो मदद है उसे करने के लिए एक हेल्प डेस्क विशेष तौर पर बनाया गया है, क्योंकि अंदर जाने के बाद बायोमेट्रिक और आधार बेस्ड जो वेरिफिकेशन है वो आपकी होने जा रही है। तो इसलिए इस प्रकार की कोई दिक्कत अंदर जाने के बाद ना हो, क्योंकि ऐसी कुछ जानकारी मिली है कि आधार अगर किसी तरीके से लॉक होता है तो उसमें बायोमेट्रिक जो है वो पूरे तौर पर नहीं हो पाता और इसकी वजह से अंदर अभ्यर्थियों को परेशानी से दो चार ना होना पड़े, इसलिए सबसे पहली डेस्क इसी को लेकर के लगाई गई है। इसके बाद आपके जो बैगेज है उसके लिए विशेष तौर से व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर आप अपने निःशुल्क तौर पर बैगेज जो है वो रख सकते हैं। एचएसएससी की तरफ से ही ये व्यवस्था की है, क्योंकि इससे पहले जब इस प्रकार की जो फिजिकल टेस्ट हुआ था उसमें अभ्यर्थियों को खासी दिक्कत जो है इसको लेकर के आई थी और साथ ही साथ इस बात को भी दर्शाया गया है कि कौन कौन सी जो सामग्री है या खाद्य सामग्री है उनको आप अंदर नहीं ले जा सकते। इस बात को भी साफ तौर से यहाँ दर्शाने का काम किया है, यानी अभ्यर्थियों को इस प्रकार की कोई दिक्कत कम से कम ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था करने का काम यहाँ किया गया है। अंदर आप पहुँचते हैं तो अंदर जाने के बाद जो 3 से 4 काउंटर जो हैं वो विशेष तौर से पानी को लेकर के लगाए गए हैं। मौसम को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों को जो ठंडा पानी है वो अंदर मिल सके, मुहैया हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। उसके बाद किस तरीके के आगे जो पायदान है वो अभ्यर्थियों को देखने हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहली बार पीएमटी की इस टेस्ट के अंदर आ रहे होंगे फिजिकल मेजरमेंट को लेकर के, उन्हें इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। ये आज खबरें अभी तक के कैमरे के माध्यम से हम अपने तमाम अभ्यर्थियों को, उनके परिवारजनों को देने का काम कर रहे हैं। पीएमटी के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचने के बाद ये वो पहला डेस्क है जहां पर आप पहुंचने के बाद अपना जो बायोमेट्रिक का सत्यापन है वो करवाएंगे। लेकिन ये किस तरीके का सत्यापन है, क्या एक ही जगह होना है, मल्टीपल स्थान पर होना है? हमारे साथ एचएसएससी आयोग के जो सदस्य हैं भूपेंद्र चौहान, वो इस वक्त इसकी पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है। ये जो पहला डेस्क है, हम देख पा रहे हैं बायोमेट्रिक की व्यवस्था है, एक स्टैंप भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा उसकी जानकारी आपके मार्फत। अभ्यर्थी को एंट्री करने के बाद सीईटी 2025 जब उसने दिया था, जो उसका बायोमेट्रिक कैप्चर था उससे वेरीफाइड पहले काउंटर पर होगा। यहाँ पर वेरीफाइड करेंगे उसके पुराने डाटे से, वो यहाँ वेरीफाइड होने के बाद बच्चा विब काउंटर पर आएगा। ये विब काउंटर पर उसको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा, विब नंबर दिया जाएगा, जो उसके रिकॉर्ड में आगे तक चलेगा। यानी आगे जो प्रोसेस होगे उस पे यहाँ विब काउंटर पर इस तरह का एक नंबर उसकी चेस्ट पर लगाया जाएगा। अलग अलग नंबर से जी ये इस तरह उसके चेस्ट पर, बैक पर ये दिखाई देगा। ये नंबर उसके लगने के बाद वो यहाँ मेन गेट से एंट्री करेंगे और मेन गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ बायोमेट्रिक होगा। एक और बायोमेट्रिक नहीं है, ये बायोमेट्रिक आधार इनेबल, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक है। ये वो था पुराना उसका सीईटी 2025 का डाटा था, उसका वेरिफिकेशन है और उसके बाद आधार बेस्ड वेरिफिकेशन है। ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बच्चे का किसी भी तरह का नुकसान ना हो और इनपर्सोनेशन का मामला शून्य पर रहे। जिसने एग्जाम दिया है वही वेरीफाई हो और वो आधार से भी वेरीफाइड हो। पीएमटी के लिए भी वही आए, किसी तरह का इनपर्सोनेशन का मामला ना हो। 10 काउंटर यहाँ बायोमेट्रिक के बनाए गए हैं। पहले पायदान पे वहाँ भी 10 काउंटर हैं।
एक चेक पॉइंट ये चेक पॉइंट है जो इस तरह की स्टैंप लगा हुआ, यहाँ अपना एडमिट कार्ड बच्चा लेकर आएगा, आधार वेरीफाइड, सीईटी वेरीफाइड, उसी को यहाँ से एंट्री मिलने वाली है। इसके बाद वो हमारे पीएमटी के रजिस्ट्रेशन एरिया के लिए आगे बढ़ेगा। अब पीएमटी का जो रजिस्ट्रेशन एरिया है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, आयोग के चेयरमैन है, और पूरी वीडियोग्राफी और जो सीसीटीवी है, कितने सीसीटीवी कैमरा जो है यहाँ पर लगाए गए हैं इस पूरे प्रोसेस को जो है कैप्चर करने को लेकर। 50 से ज्यादा अंदर की तरफ और इतने ही लगभग बाहर की तरफ कैमरास लगे हुए हैं। इनका सर्विलांस डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम हमारे ऑफिस में भी है, यहाँ कंट्रोल रूम में भी है। ट्रांसपेरेंसी से काम हो। ये पीएमटी एरिया का रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ भी 10 लोग रजिस्ट्रेशन के लिए रहेंगे, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है पीएमटी का, उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाएगा, तो वो कैलिब्रेशन की वाली मशीन पर व्यक्ति जाएगा और वहाँ पर वो उसका मेजरमेंट होगा। यानी सीईटी वेरीफाई हो गया, आपके बाद आधार आपका वेरीफाई हो गया बायोमेट्रिक, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। पीएमटी अब रजिस्ट्रेशन के बाद ये मुख्य, ये कह सकते हैं कि द्वार है जिसको लेकर के पीएमटी का इंतजार जो अभ्यर्थी थे वो कर रहे थे। कुल कितने अभ्यर्थी हैं इन पोस्ट को लेकर के, और इसके एवज कितने टोटल अभ्यर्थी जो हैं आपने कॉल किए हैं? अभी लगभग ये संख्या 2 लाख से ऊपर है जो अभ्यर्थी यहाँ आने हैं। एक दिन में 1500 से 2000 अभ्यर्थी यहाँ आएंगे, जिनका हम फिजिकल मेजरमेंट करेंगे। इस हॉल में 2,80,000 के आसपास की संख्या। हाँ, सभी विभागों में, मैंने एक विभाग नहीं बोला, हमारे 5-6 विभाग हैं। बड़ा नंबर है पांचों विभागों का। सबसे बड़ा नंबर पुलिस का ही है, 5500 पोस्ट हैं, उसका 15 गुना हमने शॉर्टलिस्ट कर कॉल किया है। अच्छा, ये बताइए कि शिफ्ट रखी हैं, कितने लोग एक दिन में करवा पाएंगे और क्या व्यवस्था है? सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक 4 शिफ्टों में बच्चों को बुलाया है। आधे घंटे की शिफ्ट की एंट्री होगी। यहाँ अभ्यर्थी आएगा, एंट्री करेगा और लगभग 2-3 बजे के बीच तक ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 6:30, 8:30, 10:30, 12:30 जी, इस तरीके से इसी तरीके से 4 और शिफ्टें। एक शिफ्ट में कितने अभ्यर्थी एक अमूमन 500 के आसपास एक शिफ्ट में रहने वाले हैं। अभी शुरू में संख्या हमने कम रखी है, 200 रखे हैं। रूटीन में 7 दिन के बाद जब व्यवस्थाएं ठीक से चलने लगेंगी तो ये हम 500 के ग्रुप करके 2000 तक ले जाएंगे। देखा था कि जब सीईटी हुआ था काफ़ी व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की आपकी तरफ से की गई थी। इस बार यहाँ तक पहुँचने के लिए और कई गेट हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम के, कौन सा गेट इसको कहेंगे जहाँ से एंट्री हो रही है? ये गेट नंबर 2 है और हमने अभ्यर्थियों के लिए हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब के ट्विटर हैंडल से एक नक्शा जारी किया 3 दिन पहले। उस नक्शे में बताया हुआ है कि कहाँ से उनको एंट्री करना है, कहाँ पर बस स्टॉप है, कहाँ पर रेस्ट एरिया है, कहाँ पीएमटी हॉल है। उस नक्शे को वो फॉलो करेंगे तो ठीक से पहुँच पाएंगे। अब प्रोसेस देख लेते हैं कि पीएमटी किस तरीके से होगा। यहाँ पर एक डेमो के लिए एक जो है अभ्यर्थी किस तरीके से इस मशीन पर खड़े होंगे। ये मशीन क्या पहली बार इस्तेमाल हो रही है? मतलब देख रहा हूँ कुछ न्यू मशीन जो है नजर आ रही है। ये मशीन पहली बार, मशीन तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमने जो मशीनें मंगाई हैं वो सारी नई हैं। ये नई मशीनें सेंसर बेस्ड मशीनें हैं। इसमें ये जब तक साउंड आता रहेगा तब तक इसका हाइट मेजर नहीं होगा। ये सेंसर बेस्ड मशीन है। नीचे भी पैर के नीचे 2 सेंसर है, ऊपर 2 सेंसर है। जब वो नीचे करेंगे इनके हाइट पे टच होगा। बीप बंद होने के बाद मशीन के मीटर में इनकी हाइट मेजर होकर आ गई है और एक स्क्रीन इधर भी लगा हुआ है। अभ्यर्थी अपनी हाइट यहाँ देख सकता है। यानी कि जैसे कहा जाता था कि थोड़ा सा पैर ऊपर नहीं उठा सकते क्योंकि नीचे सेंसर है। और कई बार हमने तो ये भी सुना कि सर के ऊपर कोई इस तरीके की सूजन, चोट या कोई कोशिश करते हैं अभ्यर्थी बालों के माध्यम से कि थोड़ा सा हाइट का जो उनको कुछ फायदा है वो मिल जाए। आप कैमरामैन से यहाँ दिखवाएंगे तो इसके नीचे 4 सेंसर लगे हुए हैं। एक सेंसर यदि हाइट पर प्रेस होता है तो उसका साउंड बंद नहीं होता। चारों सेंसर आएंगे, जो कुछ ऊंचा नीचा करने का प्रयास करता था वो मशीन पकड़ लेगी, वो नहीं कर सकते। और इसके अलावा चेस्ट जी 2 सेंसर लगे हुए हैं। इस सेंसर पर जब तक व्यक्ति अभ्यर्थी का एडी टच नहीं होगा तो मशीन काम नहीं करेगी। चेस्ट मेजरमेंट के लिए भी ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट भी देखते हैं कि किस तरीके से चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर अभ्यर्थी कराने वाले, क्योंकि लगभग 2 महीने ये प्रक्रिया चलेगी। चौहान साहब जी, 2 महीने लगभग ये प्रक्रिया चलने वाली है और एक हॉल में 21 बच्चे एक बार में अपना पीएमटी करा पाएंगे। ये चेस्ट मेजरमेंट के लिए भी
मशीन का जो पोर्टल है वो ही मेजर करता है, केवल बांधने के लिए ह्यूमन टच है। ये बांध के एक बार टाइट करेंगे तो जो मशीन है वो ही मेजर करके पोर्टल में जाता है। और नहीं वर्बल अपनी तरफ नहीं से नहीं, अपनी एक तरफ से कुछ मान लें, कुछ नहीं, एक दो मानक ऊपर नीचे नहीं, करके वो होल्ड करके प्रेस करेंगे और इसके बाद जब वो छाती फुलाएगा तो अपने आप ही वहां जाएगा। व्यक्ति फीते को मूव नहीं कर रहा है, वो अपने आप होता है। टेक्नोलॉजी है। क्या कुछ ग्रिप जैसा कुछ है क्या? एक बार हम भी इसको थोड़ा देखेंगे। अच्छा, ये ग्रिप जैसा कुछ नहीं ग्रिप जैसा है, इसमें बांध देते हैं तो बच्चा जहां होता है वहां होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने के बाद बच्चा जब छाती फुलाने का काम करेगा तो वो छाती फुलाते वक्त एक दिक्कत होती थी, मैनुअल फीता पकड़ते वक्त व्यक्ति कम ज्यादा कर सकता था, स्लिप हो जाता था। यहाँ वो नहीं होगा। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। ठीक है, दिखाइए जरा कैसा बेनिफिट स्क्रीन पर दिखाई देता है इसका। फिर बलजीत एक बार दिखाइए कि जो पूरा जो डाटा है हाइट से लेकर के चेस्ट का और चेस्ट एक्सपेंडेड जो करने का, वो पूरा डाटा किस तरीके से जो कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन चौहान साहब, मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी कहता है कि कुछ चीज़ ऐसी रही कि, तो उसके पास क्या विकल्प रहता है अगर वो ऐसी कुछ बात सामने रखता है? अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होता है, उसको स्लिप दी जाती है। उसके बाद लास्ट में हमारा अपील काउंटर है जिसमें हमारे 4 कमेटी के लोग बैठे हैं। वहाँ मेजरमेंट के लिए अलग मशीन रखी हुई है। उसको दोबारा संतुष्ट करने के लिए दी गई उसकी अपील पर उसको उसी वक्त सेटिस्फाई किया जाएगा, उसके अपील का निस्तारण बाद का कोई चक्कर नहीं, बाद का यहीं पे ही होगा जो भी, यहीं पे ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। आप कुछ डाटा शायद आप कुछ दिखा रहे थे यहाँ पर। ये देखिए स्क्रीन्स जो हैं लगाई गई हैं। कुल कितनी स्क्रीन्स हैं ये जहाँ पर एक एक जो ये कह सकते हैं कि नज़र रखने का काम किया जा रहा है? हर मशीन पे एक कैमरा है और ये कंट्रोल रूम यहाँ का है। ऐसा कंट्रोल रूम हमारे ऑफिस में यहाँ भी है और हमारा जो पंचकुला ऑफिस है उसमें भी लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा, ये सबका कंट्रोल वहाँ पर भी है। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर आपने जो टीम है अलग से हायर किया, और क्या केवल अधिकृत व्यक्ति को ही अंदर आने दिया जा रहा है? टेक्निकल हो या फिर कोई 4th क्लास स्टाफ हो या फिर यहाँ इस हॉल के अंदर अधिकृत व्यक्ति ही अंदर आ सकता है। 21 मशीनें हैं, एक मशीन पर 5 लोग काम कर रहे हैं। टेक्निकल ऑपरेटर है, हमारा कमेटी मेंबर है, वीडियोग्राफर है, मेजरमेंट के लिए कोच है। ये 5 लोग एक जगह एक मशीन पर काम करेंगे। छठा अभ्यर्थी होगा। लगभग क्या काम है ये जो लोग लैपटॉप और जो प्रिंटिंग मशीन? ये इन सारे मशीनों का कंट्रोल जो है, इन लाइव कैमराज का कंट्रोल, और कोई प्रिंट आउट प्रिंटर खराब हो जाए, कोई लैपटॉप में दिक्कत आ जाए तो ये एजेंसी जो है वो उसके लिए काम करती है। आगे क्या स्टेप हम देखें अगर आगे यहाँ पर बस जो ये ऐसे ही है लगाया पूरा हॉल जाए? है। 21 मशीनें इसमें 21 मशीनें हैं इसमें। लास्ट में अपील काउंटर है और फिर एग्जिट है। उसके बाद एग्जिट। अच्छा, पीएसटी कब से शुरू कर रहे हैं आप? पीएसटी अभी हम ये एक बंच तैयार हो जाए, लगभग 2-3-4 हजार बच्चे अभ्यर्थी निकल जाएं, दौड़ने के लिए तैयार हों, तो अभी हम जल्दी वो भी स्टार्ट करेंगे। गर्मी का मौसम है, आप रनिंग भी कराएंगे। गर्मी का मौसम है, जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी आएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ अलग से व्यवस्था किया आपकी तरफ से? बिल्कुल, अभी भी हमने पीएमटी में भी व्यवस्था, हम प्रयास करेंगे कि 12-1 बजे तक यहाँ पीएमटी का समापन हो जाए। कभी कभी कोई दिक्कत होती है तो ये 3 बजे तक हो सकता है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और जब दौड़ वाली बात करेंगे तो मौसम को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम 2 ही टाइम में हम दौड़ कराएंगे, दोपहर में कोई दौड़ नहीं कराएंगे। ठीक है, 20 तारीख को सुबह 6:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। हमारे सभी अभ्यर्थियों जो इंतजार कर रहे थे, और वो भी अभ्यर्थी जो आने वाले समय में इस प्रकार की परीक्षा को लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खास जो जानकारी है, खबरें अभी तक के माध्यम से हम बता रहे हैं। जहाँ पर जो पीएमटी की जो प्रक्रिया है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में गेट नंबर 2 से उन्हें यहाँ पर पहुँचना है। खासतौर से जीरकपुर से लेकर के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बस भी यहाँ पर चलाई गई है, ताकि अभ्यर्थी जो है आसानी से यहाँ पहुँच सके। और इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो सीधे पंचकुला बस स्टैंड पर पहुँचे या चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर पहुँचे, लेकिन जो व्यवस्था आपको HSSC की तरफ से दी जा रही है वो सीधे जीरकपुर बस स्टैंड से दी जा रही है। तो इसलिए इस बात का खासतौर से ध्यान रखें कि वहाँ से आपको सीधे एक तरीके से
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये जो सेवा है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम के लिए मिल जाएगी। सुबह 5 बजे से इस बस को तैनात कर दिया जाएगा ताकि अभ्यर्थी जो है वो निर्धारित समय यानी 6:30 बजे यहाँ पर पहुँच सके, जो पहली शिफ्ट है। और इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए कि 6:30 से 7 बजे तक का ही ब्लॉक एंट्री के लिए उन अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है जिन्हें इस समय पर बुलाया गया है। इसके बाद एंट्री नहीं होगी, तो इसलिए समय से पहुँचे। पूरी प्रक्रिया आप देख चुके हैं, अपनी तैयारियों के साथ यहाँ पर आएँ और पीएमटी और पीएसटी को लेकर के किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है उसकी जानकारी देने का काम खबरें अभी तक की तरफ से आपको किया गया है। पीएमटी के दौरान विशेष तौर पर ऐसे अभ्यर्थी जो सिख समुदाय से आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है और एक स्पेशल टेबल जो है उनके लिए लगाई गई है ताकि उनको उनके सम्मान को किसी तरीके की जो ठेस है वो यहाँ पर ना पहुँचे। और इसी को लेकर के जो सिख समुदाय से ही जो यहाँ पर हेल्प डेस्क है वो बनाई गई है ताकि उनकी जो पग है उसे सम्मानपूर्वक इस टेबल पर रखा जा सके और जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर की जा सके। और इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है कि वो पंक्ति में किसी तरीके का उन्हें लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर केवल मेजरमेंट के इलावा जो रनिंग को लेकर के अभी रियायत है उन्हें देने को लेकर के भी जो कदम है वो उठाने का काम HSSC की तरफ से किया गया है। पीएमटी के लिए HSSC की तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी अभ्यर्थी को अपने मेजरमेंट को लेकर के कोई आपत्ति होती है तो यहीं वो अपील कर सकता है और उसकी अपील को ध्यान में रखते हुए दोबारा मेजरमेंट के लिए एक अलग से डेस्क बनाई गई है। यहाँ पर जो आयोग के सदस्य हैं, आयोग के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से उसकी अपील पर विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद दोबारा मेजरमेंट जो है अभ्यर्थी की तरफ से यहाँ पर करवाई जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है, यानी 21 जो मशीनें हैं वो अभ्यर्थियों के नियमित पीएमटी के लिए लगाई गई हैं और एक अतिरिक्त मशीन जो है उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनका पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, उनके जो मानक है वो उस अनुरूप नहीं आए जो उन्हें उम्मीद थी, तो उन्हें एक और मौका यहाँ पर जो है आवेदन करने के बाद दिया जा सकेगा। पंचकुला से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।